हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। और ये है धमाल नवोदय विद्यालय का, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट आ चुका है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में होने वाला एग्ज़ाम, तो आपने तो धमाल मचा ही रखा होगा। तो उसी का जो ये है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। बस ये किसकी है ये दिखाती हूँ मैं। जैसे आपने ये जो आपका है टॉपिक वाइज जो कॉमन पेपर हमारा जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट है उन सभी में ये तो आने ही आने हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी जो है जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने थे, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने कवर कर लिया होगा, ठीक है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर कहीं मिस हुआ होगा तो चलिए आज उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके टॉपिक्स है मैंने यहाँ लिख दिया है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करना है आपको, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग एंड वेन डायग्राम। ये जो टॉपिक है यही बस टॉपिक हमें करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हमारा जो क्वेश्चन है, ये डाटा सफिशियंसी का है। ये किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आई होप आपने पहले भी वीडियो इसका देख रखा होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होता है, बस सिंपल सा हम अपना लॉजिक यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही इजी होता है। आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होता है कि हाउ इज नो, क्या नो कोडेड इन द कोड लैंग्वेज। नो को आपको देखना है कि क्या इसका कोड आएगा जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1 और 2 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NEPASICLO मीन्स बट नो नॉन एंड, ठीक है। इसका मतलब ये दिया हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बट का ने है मतलब NE, नो का यूज किया गया है PA, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है, PALOLENE मीन्स क्या है, इफ नन एंड बट, ठीक है। तो आप इस वाले फर्स्ट वाले में आप ये देखें कि क्या आपका कुछ मिल पा रहा है, क्या नो का आपका मिल रहा है। नो, जैसे नो यहाँ पर देखिए, नो यहाँ पर है, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में नन है, यहाँ नो नहीं यूज किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए जो 1 का फर्स्ट वाला है उसमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। कॉमन आपको क्या क्या मिलेगा, नन मिल गया कॉमन, ठीक है। और एंड मिल गया और बट मिल गया। देखिए यहाँ पर नन है, एंड है और बट है, 3 आपका कॉमन मिल गया है, ठीक है। और एक तो नो है और यहाँ इफ है। तो ये जो कॉमन यहाँ मिला, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कोड इसमें भी कॉमन मिलेंगे आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पर ने मिल गया है, ठीक है। LO मिल गया, PA मिल गया, ठीक है। SIC और LE। देखिए जब यहाँ आपको इसमें ये 3 आपने निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो नो एक बचा। तो नो किसके लिए यूज हो गया, SIC के लिए क्या हुआ, यूज हो गया। SIC के लिए नो यूज हो गया हमारा, यानी कि जो 1 स्टेटमेंट है उससे हमारा नो का मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक और दो सेकंड वाले को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सफिशियंसी में क्या होता है, ये आपको इस ऑप्शन के थ्रू जाना होता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट में भी देखते हैं कि इसमें भी नो का क्या हमारा मिल पा रहा है क्या कोड। तो ये देखिए इफ नो नन विल, ये यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नो है। यहाँ पर इस वाले में देखिए नॉट नन इफ ऑल, यहाँ पर नन नहीं दिया हुआ है, सॉरी नो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे क्या कॉमन हमारा क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए इफ, इसमें इफ है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। नन है, नन का कॉमन मिल रहा है। विल है, इसमें विल नहीं है। नॉट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ LE मिल रहा है, देखिए। और क्या मिलेगा आपका SE मिल रहा है। बाकी PI और BENESIC ये नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर नो के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, ठीक है। आप ये जो फर्स्ट में SIC आया है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कह सकते कि यहाँ भी इसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। NE भी है, SIC किसके लिए यूज किया गया हम नहीं बता सकते हैं। सो आइए ऑप्शन पर आते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है, 1 एलोन इज सफिशियंट वाइल 2 एलोन इज नॉट सफिशियंट। बिल्कुल राइट है, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1 के थ्रू ही हमें सफिशियंट आंसर जो है हमें मिल गया है, 2 से नहीं मिला है। तो और आंसर जो है उसके तरफ तो जाना बनता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बी में क्या कर रहा है, 2 एलोन इज सफिशियंट वाइल 1 एलोन इज नॉट, ये बिल्कुल गलत है। इधर 1 और ये 2 ये बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट, डेटा सफिशियंसी का ही ये भी क्वेश्चन है। तो सेम ऐसा यही होता है, इसमें भी आपको क्या करना होता है, उसका कोड फाइंड करना होता है। अगेन, हु एमंग PQ, TV एंड M इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। देखिए इसमें से कह रहा है कि PQ क्या क्या है,
एक बार यहाँ विजिबिलिटी आ जाए, P Q T V एंड M ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में कौन आएगा, व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइट, है ना, हाइट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, 1 एंड 2। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए एग्जाम में क्या करना होता है, हमें क्विकली करना होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो किया आपने वो बिल्कुल ही बेहतर हो, है ना, बिल्कुल राइट हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की तरफ देते हैं, पी क्यू टी वी एंड एम एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 में क्या कर रहा है, पी इज टॉलर देन क्यू बट शॉर्टर देन एम। क्या इस स्टेटमेंट्स में देखिए क्या क्या यूज हुआ है, एक यूज हो गया है पी और क्यू और एम, और बाकी तो यूज हुआ ही नहीं। तो क्या बता सकते हैं कि इसमें मिडिल में कौन है, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो हमारा उससे होगा नहीं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट से देखते हैं, क्या सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम यही देखेंगे, क्या टी क्यू एम पी, यहाँ पर 4 तो दिया हुआ है, 4 टर्म जो दिया है टी क्यू एम पी, 4 लेटर्स दिया है, लेकिन एक लेटर यहाँ भी मिसिंग है वी, क्योंकि हम जब हमारे 5 पाँचों के 5 होंगे तभी तो हम उनमें बता पाएंगे कि कौन सा मिडिल में है, ओके। तो अगर क्या ये दोनों से, तो इससे भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो 1 एलोन इज सफिशिएंट वाइल 2 इज एलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 2 भी इज सफिशिएंट, केवल 2 के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं। अब दोनों को मिक्स करके करते हैं, क्या दोनों से हम जो हमारा आंसर है हमें मिल पाएगा क्या। तो चलिए हम अगेन देखते हैं उसको। तो अब आते हैं क्या दोनों से, तो चलिए पहले वाले को अरेंज करते हैं, जैसे कहता है, कह रहा है वी इज टॉलर देन क्यू, वी क्या है, क्यू से टॉलर है, ठीक है, यानी कि बड़ा है, बट शॉर्टर देन एम, लेकिन जो वी है क्या होगा, एम से छोटा होगा। ये पहला स्टेटमेंट के थ्रू आया। सेकंड के थ्रू क्या कह रहा है, टी इज टॉलर देन क्यू, टी क्या कह रहा है, टॉलर देन क्यू, यानी क्यू से टॉलर है टी, ठीक है, ओके। एंड एम से भी है, ठीक है, एम से भी है टॉलर, ठीक है, बट शॉर्टर देन पी, लेकिन पी से क्या है, वो छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपको मिल रहा है, ये इसके थ्रू हम एम जो क्या था, एम वी से बड़ा था, तो यहाँ पर हम इसको अगेन रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो ये एम है, ठीक है, एम तो यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद वी है, वी तो होगा ही है, ठीक है। तो यहाँ टी इज टॉलर देन क्यू, जो क्यू से टॉलर था टी, ठीक है, एंड एम से भी टॉलर था, ठीक है, बट शॉर्टर देन पी, पी से छोटा था, तो टी को हम यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट था ये कह रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एम वी क्यू को रख दिया, ठीक है, ये आ गया। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट था ये बता रहा है कि टी जो है क्यू एम से टॉलर है, लेकिन पी से छोटा है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिडिल में आएगा, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया, एम जो है ये क्या है, ये मिडिल में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड करना होता डेटा सफिशिएंसी के लिए, बस आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट हम फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, ठीक है, दोनों ही सफिशिएंट है, एक के थ्रू हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, आपका है इनइक्वालिटी से, और इनइक्वालिटी काफ़ी ही इजी होता है, आपके तो नंबर ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है। सो बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। बस देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो एक होता है आपका ग्रेटर देन साइन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इनइक्वालिटी में हम यही तीन मोस्टली इन्हीं का बात करते हैं। अगर यहाँ लगा दे तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। बस यही साइन की बात होती है। तो चलिए एक यहाँ पर अब बात कीजिएगा, जैसे ये साइन है, ठीक है, तो ये जैसे इधर ओपन है, ठीक है, ये ठीक है, ये खुला हुआ है, ठीक है, तो हम इधर से जा सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से इधर आने की बात करूंगी मैं, तो ये यहाँ पर क्या है कि क्रॉस नहीं करने देगा, यानी कि ये ब्रेक लग गया, ठीक है। यानी जहाँ पर ये, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये नैरो दिख रहा है ना, नैरो की तरफ से हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहाँ ओपन है उधर से हम जा सकते हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जस्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इधर से जाने की बात करूँ, अगेन ये नैरो वाला आ गया, तो इसे हम अगेन नहीं हम जा सकते हैं, लेकिन इधर से हम आ सकते हैं, ठीक है, इधर से हम आ सकते हैं। अब इक्वल की बात करें तो इक्वल में क्या, हम दोनों डायरेक्शन से आ और जा सकते हैं, ठीक है। इक्वल का मतलब यही है, बस ये तीन आप माइंड में फिट करके ले चले, ठीक है। बस आप जिधर से ओपन रहेगा हम वही एक उठाएंगे और उसी के थ्रू हम वर्क करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द
conclusion among given conclusion is are definitely true and then give your answer accordingly। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ कंक्लूजन की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंक्लूजन की तरफ जाना होता है। स्टेटमेंट को पहले ना देखें, सबसे पहले क्या करें, कंक्लूजन की तरफ ही मूव करें। ठीक है, तो देखिए ये जो कंक्लूजन आपका दिया हुआ है, ठीक है, एच से जे की तरफ, तो मैंने क्या किया, ये ओपन है तो एच से हम जे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये देख लिया, अब इसमें आपको ढूंढना है कि एच से क्या हम जा सकते हैं, यानी ये ओपन, ये इसको हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ओपन डोर, ओपन डोर। ठीक है, तो एच से हम आई पर आ रहे हैं क्योंकि ओपन है। ठीक है, लेकिन देखिए आई से हम जे पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो हम नहीं जा सकते, यानी ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब आइए जे लेस देन एच है, लेकिन आपको कहाँ, मैंने क्या बोला, जिधर ओपन होगा, तो एच से हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, एच से जे की तरफ। अगेन देखेंगे क्या एच से जे की तरफ जा रहे हैं, सेम ऊपर वाली ही बात हो गई। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखा हुआ है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एच से जे की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ देखें, ग्रेटर देन है और लेस देन है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब आइए थर्ड वाला, आई से क्या हम के पर जा सकते हैं, आई से क्या के पर जा सकते हैं, देखिए आई से तो पहले ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्लॉक हो जा रहा है, तो ये भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ, इधर 1 और 2 फॉलो, क्या 1 और 2 फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओनली 2 फॉलो, 2 फॉलो नहीं कर रहा है, इसको काट देते हैं। बोथ 1 2 3 फॉलो, ये बिल्कुल नहीं है। ओनली 1 फॉलो, 1 फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये दो ऑप्शन को अगर देखें, एच ग्रेटर देन यानी ओपन है इसके तरफ से और जे है इसके तरफ से। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट देखिए, अगर मैं इसको घुमा कर दूँ, इसको अगर आप घुमा दो, एच ग्रेटर देन जे हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, ये यहाँ जे लेस देन एच हो गया, यानी एच ग्रेटर देन जे। ठीक है, यानी घुमा करके लिख दिया है, बात तो एक ही है ना, यानी ये फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो यानी फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, नीदर 1 नॉट 2 नॉट 3 फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। ठीक है, हमने इक्वालिटी कर लिया। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हमने कर ली। अब बढ़ते हैं हम ब्लड रिलेशन की तरफ। तो ब्लड रिलेशन में ही आपका जो हम अपने रिलेशन से मैनेज कर लेते हैं, उसी से उसको रिलेट करते हैं हम, और हम अपने आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जैसे जैसे कह रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मैंने जब रिलेशन पढ़ाया था ब्लड रिलेशन, तो आप उसमें देखना मैंने साइन वगैरह सब बताया है। और यहाँ पर कह रहे हैं एज ब्रदर, क्योंकि ए का डिफाइन कर रहा है मेल है या फीमेल है, तो ब्रदर यानी मेल है, तो इसका हम प्लस का साइन देते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, ब्रदर है सी का। ठीक है, तो यानी बी का भी पता चल गया कि क्या है आपका बी, ब्रदर है सी का, लेकिन सी का भी नहीं मालूम चला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। डी इज द फादर ऑफ ए, डी क्या है, फादर है ए का, यानी डी का भी पता चल गया। ठीक है, कि वो मेल है। ठीक है, और अगर डी का ए का फादर हो गया है डी, तो बी के भी फादर हो जाएंगे और सी के भी फादर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, बेस्ड ऑन दिस 3 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट है। कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, देखिए ए सी का भाई है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि ए का पता चल रहा है कि वो मेल है क्या है। ठीक है, इसलिए ब्रदर कह रहा है, बिल्कुल राइट है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ, क्या सी के बारे में बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ये बहन होगी इसकी, ये भाई हो सकता है, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या बी ब्रदर है ए का, बिल्कुल राइट। ठीक है, बी इज द सन ऑफ डी, बी क्या है, सन है डी का, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ए का जब फादर हो गया यानी ए सन होगा डी का, और बी भाई है तो बी भी उसका सन होगा। ठीक है, और क्योंकि प्लस है यानी कि ये क्या है, मेल है, और सन कह रहे तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी कि आप बी जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली है ही नहीं, पता ही नहीं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू ए गर्ल संदीप सेड, संदीप क्या कर रहा है, गर्ल की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये गर्ल हो गई। ठीक है, इसके तरफ संदीप क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया संदीप, इसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, क्या कर रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, यानी इसके फादर, इसके जो फादर हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर इसके फादर जी हो गए, फादर कि उसके फादर की ओनली सिस्टर, यानी फादर की जो बहन हो गई। ठीक है, इसकी सिस्टर। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, संदीप की, जो संदीप की क्या हो गई, वो जैसे हम बोलते हैं फुआ बुआ। ठीक है, यानी आंटी। ठीक है,
तो ये क्या कह रहा है कि हाउ इज संदीप रिलेटेड टू गर्ल, तो ये इस गर्ल से कैसे रिलेट करेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर, यानी क्या है, इसकी डॉटर है, इसकी इसकी उसके पिता की बहन की, इकलौती बहन की डॉटर है, ठीक है, ये बेटी है। तो संदीप से इसका क्या रिलेशन है, कैसे रिलेट कर रहा है, तो संदीप की ये क्या हो गई, फुआ हो गई, बुआ हो गई, यानी आंटी हो गई, और आंटी की बेटी क्या होती है, वो कजन होती है, ठीक है। तो कजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे तो आना ही मस्ट है, तो प्लीज़ आप इसका प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हम देखते हैं इस सीरीज को। देखिए यहाँ है 3, 2, 2, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 11, 11, ठीक है। एक बार आप पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करें, तो जब ट्राई करेंगे तो ज़्यादा इस ये समझ में आएगा, ठीक है। पॉज कर ले और आप ट्राई ज़रूर करें। चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। आप इनमें रिलेशन देखेंगे कि 3 के बाद 2 है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो ये किस तरह का, ऐसे तो रिलेशन ही नहीं मालूम चल रहा है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं 3 - 1 करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन फिर 2 है, फिर 2 + 3 करेंगे तो 5, फिर 5, कोई रिलेशन ऐसे नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में गैप ला ला करके देखेंगे क्या वो गैप वाला हमारा काम करेगा क्या। जैसे कि 3 से 2 के तरफ जाएंगे, फिर 2 से 5 की तरफ जाएंगे, फिर 5 से 7 जाएंगे, तो यहाँ भी हमारा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो एक और गैप लेते हैं हम। तो इसी तरह से गैप को हम कंटिन्यू करके करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बड़ा करके लिख देती हूँ, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 11 एंड 11, ठीक है, ये रहा। ओके, ये कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इन दो के बीच में गैप करती हूँ, 3 से डायरेक्ट मैं करती हूँ 5 पर, ठीक है। यहाँ से रिलेशन देखते हैं कि क्या हमें ये मिलेगा। 3 से गई मैं 5 पर, तो क्या किया, यहाँ पर +2 किया, ठीक है। फिर 2 को हम छोड़ते हैं, फिर अगेन बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर +2 करेंगे, देखिए 7 आया, ठीक है। फिर अगेन हम 2 को यहाँ पर छोड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं, फिर +2 किया, 9 हुआ। फिर ये 2 को छोड़ेंगे और यहाँ पर जो गैप है, तो यहाँ पर 9 + 2 क्या हो जाएगा, 9 + 2 11 ही होगा, तो यहाँ पर एक और 11 आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। यहाँ पर हमने +2 किया। तो अब बात कर लेते हैं क्या सर सभी से तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने देख लिया, इसका फाइंड आउट कर दिया, लेकिन ये जो बचे हुए इनका भी देखते हैं, ठीक है। फिर अगेन हम वही सीक्वेंस यूज़ करेंगे, फिर अगेन 2 को यहाँ पर गैप करेंगे 2 का, फिर यहाँ पर आएंगे 2 + 3 किया यहाँ पर, तब 5 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 हो रहा है। अगेन हम देखते हैं, यहाँ 2 का हम गैप करेंगे, ये 2 का, और यहाँ 5 से सीधे जंप करेंगे यहाँ 8 पर, तो +3। फिर अगेन ये 2 को गैप करेंगे और 8 से आएंगे 11 पर, देखिए +3 आ गया, ठीक है। फिर इन 2 को गैप करते और फिर हम यहाँ पर जंप करते, तो क्या आता, 11 + 3 आता आपका 14 यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको क्या यहाँ पर ही तो पता करना था ना, तो ये तो आपका 11 आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 11 हमारा आंसर मिल चुका है, बट एक बार और हम ट्राई करेंगे इसका, जो कि एक और हमारा रह रहा है इस वाले पॉइंट को देखते हैं अगेन, ठीक है। तो हम यहाँ 2 मिस करेंगे, फिर अगेन हम यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे, 5 पर, +3 आएगा। फिर इन 2 को छोड़ेंगे, फिर अगेन हम कहाँ आएंगे, 8 पर आएंगे, फिर +3 किया हमने। फिर इन 2 को छोड़ेंगे, फिर अगर अगेन आएंगे यहाँ पर, फिर +3 किया, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये कंटिन्यूटी चल रही है ना, मेंटेन किया हुआ, यानी इसका आंसर क्या होगा, 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी उसी की तरह है, ठीक है। तो चलिए जस्ट उसी की तरह ही कर देते हैं, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में 7, 9, 8, 7 में 2 जड़ेंगे तो 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 2, फिर माइनस हो रहा है यहाँ पर, फिर 10 आ रहा है, फिर 9, फिर 5। ये अजीब सा सीरीज है, तो इस तरह का सीरीज जब भी आए तो आप उनके बीच में गैप जरूर मेंटेन करके ट्राई कर लें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमारा इंस्टेंट माइंड को वहाँ चलाना होता है, तो इसी पर हम चलिए फोकस करते हैं अगेन। तो देखिए यहाँ क्या है, 7 से अगर मैं 1 का गैप करती हूँ तो 7 से 8 पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर +1 किया, लेकिन 8 से अगर यहाँ जाते हैं तो +2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस में हो जा रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा है। फिर अगेन हम और गैप लेकर के चलते हैं, ठीक है।
अगेन गैप, तो यानी 2 का अगेन गैप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 7 माइनस 1 किया तो 6 हुआ, ठीक है। फिर 2 का छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 माइनस 1 किया तो 5 हुआ, फिर 2 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 में से -1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन हमारा पहला ही है जो कि मैच हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन फर्दर हम और इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। चलिए अगेन देखते हैं। अब 9 के लिए देखते हैं। 9 के लिए भी वैसे हम 2 को छोड़ेंगे 9 के बाद, यहाँ पर प्लस हो रहा है 1 10, फिर 2 को छोड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे 11 हो रहा है +1, फिर 2 को यहाँ छोड़ेंगे और 11 के बाद यहाँ पर आ रहा है +1 करने पर 12, ठीक है। तो ये भी सीरीज हमारा मिल रहा है। अगेन 8 के लिए चेक करें हम, फिर 2 को यहाँ पर ये छोड़ेंगे हम 2 को, तो 8 प्लस, यहाँ पर देखिए 8 + 1 9, ठीक है। 1 किया यहाँ पर प्लस, फिर 2 को छोड़ेंगे, अगेन यहाँ पर आएंगे 9, ये आ गया यहाँ पर 8 9 + 1 10 हो गया। फिर ये 2 को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर अगर कुछ रहता तो यहाँ पर आपका यहाँ 13 होता, और सॉरी यहाँ पर आपका क्या होता 11 आता, ठीक है। 10 + 1 होता है यहाँ पर और 11 हो जाता। तो आपका बिल्कुल सीरीज इस तरह से अगर हो तो आप ऐसा बिल्कुल करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है और मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।